सभी बहनों को नाग पंचमी की राम राम। श्रावण कृष्णा पंचमी को नाग पंचमी कहते हैं। कहीं कहीं यह त्यौहार श्रावण शुक्ला पंचमी को भी मनाया जाता है। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग है, अतः नाग पंचमी के दिन आटे में हल्दी मिलाकर नाग बनाएं या फिर दीवार पर मांडें और नाग का पूजन करना चाहिए। नाग के पूजन में सुगंधित पुष्प, अंकुरित मोठ या चने या मूंग कुछ भी ले सकते हैं या सभी ले सकते हैं, तथा दूध सर्पों को प्रिय होता है, इसलिए यह वस्तुएं सर्प के लिए अर्पित करें। नाग पंचमी की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे व 7 बहुएं थी। अब 6 के तो पियर था, 7वीं बहू के पियर नहीं था। अब वह गर्भवती हुई। अब उसके पियर तो था नहीं, जो घेवर आते, उसे घेवर खाने की इच्छा हुई, इसलिए वह थोड़ा सा घेवर का टुकड़ा पानी भरने गई, तब घर से ही ले गई और पेड़ के नीचे घेवर रख दिया। उसने सोचा पानी भरकर आराम से घेवर खाऊंगी। पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहाँ घेवर नहीं था। पेड़ के पास एक सर्पों का बिल था, उसमें एक नागिन रहती थी। वह भी गर्भवती थी। घेवर देखकर नागिन की इच्छा हुई तो उसने घेवर खा लिया और सोचा साहूकार की बेटे की बहू अगर गाली निकालेगी तो उसे काट खाऊंगी, और अगर कुछ नहीं कहेगी तो उसको पियरवासा दे दूंगी। और साहूकार की बेटे की बहू ने देखा घेवर नहीं है तो कहने लगी, बेचारी कोई मेरी जैसी होगी, सो खा गई होगी, कोई बात नहीं। नागिन बहुत खुश हुई। उसने अपने बेटों को सब बात बताकर कहा कि वो उनके बेटे इंसान रूप बनकर जाए और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आवे। अब नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर गए और साहूकार की पत्नी से कहा कि हमारी बहन को हम लेने आए हैं, सो भेजो। सास ने कहा कि तुम इतने दिन से कहाँ गए थे, पहले तो कभी नहीं आए। नागिन के लड़के ने कहा, ब्याण जी, बाई जी भी हमें नहीं पहचानती है। जब बाई जन्मी तब तो हम नानी के घर थे, और जब बाई की शादी हुई तब हम परदेश कमाने चले गए। वे लड़के बहुत से गहना, कपड़ा, मिठाई आदि बहन की सास के वे जेठानियों के लिए लेकर गए तो सास बहुत प्रसन्न हुई। सास ने बहू को भेज दिया। अब बिल के पास पहुंचकर लड़कों ने कहा, बहन हम सांप हैं, तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने खाया था तो उसने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते से तुम हमारी बहन हुई। तुम हमारी पूँछ पकड़ लो और डरना मत। वह पूँछ पकड़कर बिल में चली गई। वहाँ उन्होंने उसे बहुत सुख और आराम से रखा। वहीं उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार की बेटे की बहू को सिखा दिया कि अगर तू मेरी माँ की इतनी लाडली है तो तू मेरी माँ से कहना कि आज तो सांपों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। वह बातों में आ गई और ताना सहन नहीं कर सकी तो वह नागिन माँ से जिद करके बोली कि माँ आज सांपों को दूध ठंडा करके मैं ही पिलाऊंगी। अभी दूध ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसके लड़के ने घंटी बजा दी। घंटी सुनते ही छोटे बड़े सांप
दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। दूध में मुंह डालते ही बहुतों का तो मुंह जल गया। सांप क्रोधित होकर कहने लगे, हम बहन को काटेंगे। माँ ने कहा, इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीष देगी। साहूकार के बेटे की बहू बोली, जियो मारा नाग नागनी, जियो मारा खांडा बांडा वीर, वीर उठावे दिखणी रो चीर, चीर तो फाटे पर खांडा बांडा वीर जीवता रहे। कुछ दिन बाद फिर पड़ोसन ने ताना मारा कि तेरी माँ अगर तेरा विश्वास करती तो तुझे 7वें कोठे की चाबी दे देती। उसने जिद करके माँ से 7वें कोठे की चाबी ले ली। ताला खोला तो देखा कि बाबा नाग देवता जल में झूल रहे थे। उसने कहा, बाबा आप तो मेरे पिता हो। और बोली, जियो नाग नागिनी, जियो बासुकी नाग। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा, बाई तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुँचा दो। नागों से साहूकार के बेटे की बहू को बहू से गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुँचा दिया। थोड़े दिनों की बात है कि उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक़ है तो तेरे मामा के यहाँ से लाया होता। सांपों ने सुन लिया। माँ से जाकर कहा। माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने की बनवाओ और 2 झाड़ू चांदी की बनवाओ और दे आओ। ताई यह देख कर जल गई। कहने लगी, इसके तो ताने मारने से भी धन बढ़ता है। और छोटी जिठानी लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था। बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे दिए। छोटी बहू बिछुए पहनकर छम छम करती चली आई। जिठानियाँ देखकर जल गई। उन्होंने उसके पति को दुकान से आया तब सिखा दिया कि तेरी बहू की तो सांप बिच्छुओं से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने के बजाय गहने देते हैं। बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुझे ही बुलाते हैं, कभी अपनी जमाई को नहीं बुलाते हैं। अब औने कोने में छुपे सांपों ने बात सुन ली और जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, दोनों को बुला लाओ। इंसान का रूप रखकर सांप दोनों को वे बच्चे को बुला लाए। खूब गहने कपड़े रुपए देकर तीनों को विदा किया। जैसे पियरवासा सुख बहू को मिला वैसे भगवान सबको देवे। नागपंचमी की कहानी के साथ साथ पथवारी की कहानी भी सुनी जाती है। तो पथवारी की कहानी इस प्रकार है। एक गुजरी थी, उसके 7 बहुएँ थी और 6 तो दूध दही बेचने जाती, लेकिन छोटी छोटी 7वीं को दूध दही बेचना नहीं आता था। तो गुजरी बोली छोटी बहू से कि तू भी दूध दही बेचने जा। अब छोटी बहू दूध दही बेचने गई तो उसको दूध दही तो बेचना आता नहीं था, तो वह पथवारी पर जाकर बैठ गई। उसने वहाँ पथवारी पर देखा कि बहुत सी औरतें पथवारी सींच रही है। तो वह औरतों से बोली कि ये तुम क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम पथवारी सींच रहे हैं। तो गुजरी की बहू बोली कि इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, बरसों से बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तो उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। और जो बेचने के दूध दही इसे उसने वह पथवारी सींचने लग गई। अब जो भी दूध दही होता रोज़ पथवारी के दूध दही चढ़ा जाती। सास उसकी पैसा मांगती तो वह कहती कि महीना हो जाएगा तब ला के दे दूँगी। अब सास बोली ठीक है। अब महीना पूरा हुआ तो वह बहू पथवारी पर धरना देकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है। तो गुजरे की बहू बोली, मेरी सास दूध दही के पैसे मांग रही है। पथवारी ने कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, ये कंकड़ पत्थर पड़े हैं,
इनको भर ले जाओ और गुल्लक में जाके रख देना। सास ने पूछा कि वे पैसे लाइए, तो गुजरी की बहू ने कहा कि हाँ, गुल्लक में रखे हैं। सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो देखती रह गई, उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। सब कंकड़ पत्थरों का धन हो गया। सास बोली कि बहू, इतना पैसा तू कहाँ से लाई? तो बहू ने आकर देखा कि अरे, ये तो बहुत धन हो गया है। तब वह गुजरी की बहू ने कहा कि सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही पथवारी सींची और मैंने उनसे धन मांगा तो उनने मुझे कंकड़ पत्थर दे दिए जो मैंने गुल्लक में रख दिए थे, और वह हीरे मोती हो गए। अब सासू जी ने कहा कि अरे, अब की बार मैं भी पथवारी सींचूंगी। अब सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पथवारी पे सींच आती और बहू से कहती कि तू मेरे से पैसे मांग। बहू ने कहा कि कभी बहू ने भी सास से कभी हिसाब मांगा है। अब सासू जी ने पूरे महीने पथवारी सींची और जाकर पैसे मांगे और पथवारी पर धरना देकर बैठ गई। तो पथवारी ने कंकड़ पत्थर दे दिए और कहा कि जाकर गुल्लक में रख देना। सास ने कंकड़ पत्थर जाकर गुल्लक में रख दिए तो बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े कचरे हो गए। बहू ने सास से कहा कि यह क्या है? तो सास देखकर बोली कि पथवारी ने तेरे को तो अन्न धन दिया, मुझे कीड़े मकोड़े दिए। फिर पथवारी बोली कि बहू ने तो निस्वार्थ सींचा और सासू जी ने धन के लोभ से सींचा, इसलिए कीड़े मकोड़े हो गए। इसलिए हे पथवारी मैया, जैसे बहू पे प्रसन्न हुई वैसे सबको होना, जैसे बहू को अन्न धन दिया वैसे सबको देना।